खामेनेई छीनो एटम बम, तुर्की पाकिस्तान की इजरायली साजिश। ईरान के 30 टॉप कमांडरों के जनाजे की तस्वीरें देखने के बाद जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रंप ईरान पर दोबारा 100 गुना बड़ा हमला क्यों करना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान की तबाही के पीछे दो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और तुर्की की वो इजरायली साजिश सामने आई है जिसने ईरान तक के होश उड़ा दिए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका के सटीक हमले और टॉप ईरान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान की तबाही से खुश हैं, क्योंकि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान की एटमी शक्ति की धाक खत्म हो जाती है, जबकि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की को ईरान की तबाही से खुद को खलीफा साबित करने का मौका मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ईरान की तबाही की अभी अधूरी खुशी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की दोनों चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दे, ताकि ईरान भविष्य में एटम बम ना बना सके। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ईरान पर 100 गुना बड़ा हमले को तैयार ट्रंप। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर 22 जून से भी बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावे कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate. A lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. उधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा और बेकाबू युद्ध शुरू हो सकता था। पेजेश्कियान ने ये बात बेलारूस के मिन्स्क में चल रहे चौथे यूरेशियन आर्थिक मंच में ऑनलाइन जुड़कर कही। उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान की जमीन पर हमला किया था और ईरान की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक इसका सही जवाब दिया। पेजेश्कियान ने कहा कि उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी, तब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। पेजेश्कियान ने कहा, ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका और इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि ये परमाणु सुविधाएं IAEA की पूरी निगरानी में है। रईस जमहूर आमरीका در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن
هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. फिर एटमी अड्डे बनाने में जुटा ईरान, हमला करेगा अमेरिका। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ, उससे जो रोशनी निकली, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई है। एक अमेरिकी पायलट ने हमले को याद करते हुए कहा कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई। 14,000 किलोग्राम वाला GBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट खासतौर से पहाड़ों के अंदर बनी है, जिस कारण हमले के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामेनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। इधर ईरान में जंग के दौरान मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे निकाले गए हैं, जिसमें हजारों ईरानी शामिल हुए। ईरान में निकला 60 कमांडर और वैज्ञानिकों का जनाजा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। ईरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। जिन लोगों को दफनाया जाएगा उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल हैं। वे ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में रखा गया है। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, जुडिशरी चीफ मोहसेनी एजेई, IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे हैं। نام بلند خداوند را اومدیم به دشمنم بگیم که ما همه با هم هستیم و این کشور رو تنها نمیذاریم و هیچ کدوممون پشت کشورمون رو خالی نخواهیم. انشالله که باشه و جنگی جای دنیا نباشه، اما اگر پایبند نباشه حتما محکم‌تر از قبل سیلی خواهد بود. مهمترین پیام ما برای حضورمون اونجا انتقامه. ما انتقام خون شهدامون رو می‌خوایم. ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामेनेई को मार नहीं पाएंगे, तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामेनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और ईरान को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामेनेई को नहीं मारा तो खामेनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिनी लेविट इसी हफ्ते मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि अगर खामेनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामेनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने माना है कि इजराइल खामेनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए कार्ज ने क्या कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। कार्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कार्ज ने यह भी कहा, इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था
लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। कार्ड से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमेरिका के जनरल डैन केन, अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा, हमारे पायलटों को मिशन पर भेजते वक्त हमने नहीं बताया कि वे लौट कर आएंगे भी या नहीं। फोर्दो वो न्यूक्लियर साइट है जिसे ईरान ने खास तौर पर पहाड़ों के भीतर बनवाया था ताकि किसी भी बाहरी हमले से बच सके। यही कारण है कि यह साइट इजरायली मिसाइलों की पहुंच से भी बाहर थी, लेकिन अमेरिका ने स्पेशली डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों से इसे भेद दिया। ईरान दावा कर रहा है कि उसे इस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर फिर हमला करता है या नहीं।